हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सब लोग कैसे हैं? बढ़िया। और समझ गए होंगे कि भाई आज बुलेटिन आने वाला है और आज हम रेलवे पर एक बुलेटिन तैयार कर रहे हैं, यानी कि रेलवे के प्रति कुछ जानकारियां हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और मौसम बहुत अच्छा है, लोकेशन भी बहुत अच्छी है और बहुत ही शांत जगह बैठे हैं, तो मैंने सोचा यहाँ से आज ये बुलेटिन जारी करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी एग्ज़ाम दे लो, कोई भी एग्ज़ाम, तो जितने भी रेलवे की जानकारियाँ हैं वो जीके के अंदर भी आती हैं और जो भी अच्छी जॉब्स होती हैं उनके अंदर रेलवे के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वन शॉट में ये कहना चाहूँगा कि रेलवे की जानकारी अपने कैरियर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको ऐसी कुछ जानकारी दूंगा, आप उनको चाहें तो नोट कर सकते हैं और अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं भारतीय रेलवे के बारे में। तो लॉर्ड डलहौजी को भारत के रेलवे का जनक कहा जाता है। जनक कहा जाता है यानी कि जन्मदाता। जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने भारत में रेलवे का जो शुरुआत थी वो की, या कह सकते हैं कि रेलवे का जनक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा तो आप लिखेंगे रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। भारत के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, लॉर्ड डलहौजी को भारत के रेलवे का जनक कहा जाता है। अब देखिए पहली ट्रेन कब चली। 16 अप्रैल 1853 में रेलवे का पहला लोकोमोटिव चला था। लोकोमोटिव मतलब इंजन, यानी कि पहली रेलगाड़ी भारत में 16 अप्रैल 1853 में चली। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन थी। यह ट्रेन 35 किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई। पहली बार कितने किलोमीटर चली? 35 किलोमीटर दूरी पर चलाई गई और इसका समय था दोपहर के 3:35 पर। यह दिन में चलाई गई 3:35 पर। और ट्रेन बोरीबंदर से चली, जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे यानी थाने के बीच चलाई गई। जो पहली ट्रेन चली वो 16 अप्रैल 1853 में चली और ये बोरीबंदर से थाने के बीच चलाई गई, जिसकी दूरी 35 किलोमीटर है और इसका जो समय था वो 3:35 है और ये जगह मुंबई में है। रेलवे का प्रतीक हाथी है, जिसका नाम भोलू है। भारत की जो रेलवे है उसका एक प्रतीक है, उसे हाथी माना जाता है। कभी विस्तार से बताएंगे, अभी एक शॉर्ट जानकारी दे रहा हूँ। भारतीय रेलवे का जो प्रतीक हाथी है, जिसका नाम क्या है? भोलू। क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन आता है कि भारतीय रेलवे का जो प्रतीक है वो क्या है, वो हाथी है और उसका नाम क्या है? भोलू। इंडिया में प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया गया था। ये जो प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया था 1992 में, 1992 में शुरू किया गया था इंडिया में। 12 अगस्त को हम इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। उसी दिन वर्ल्ड एलिफेंट डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ये एक स्पेशल जानकारी इसके साथ। 12 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल यूथ डे, और उसी दिन हम वर्ल्ड एलिफेंट डे भी सेलिब्रेट करते हैं। भारत का सबसे लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन गोरखपुर है। इसकी लंबाई 1366 मीटर है, 1366 मीटर है। ये सबसे लार्जेस्ट है, यानी कि लंबा है, लंबाई का है। भारत का सबसे लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन गोरखपुर है, इसकी लंबाई 1366 मीटर है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हावड़ा रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ पर 23 लाइन्स हैं। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा हाइट में हाईएस्ट रेलवे स्टेशन दार्जिलिंग हिमालयन है। अगर ऊंचाई की बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा हाईएस्ट रेलवे स्टेशन दार्जिलिंग हिमालयन है। सबसे साफ और स्वच्छ क्लीनेस्ट जिसे कहते हैं
रेलवे स्टेशन जयपुर है। जयपुर को सबसे क्लीन रेलवे स्टेशन मानते हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। रेलवे बजट को 1925 में पहली बार सेपरेट बजट के रूप में लिया गया, मतलब जनरल बजट से अलग। 2018 में दोबारा इसे जनरल बजट में मर्ज कर दिया गया, यानी कि मिला दिया गया। देखिए 1925 में अंग्रेज़ों के टाइम पहली बार सेपरेट बजट बनाया गया। इसके लिए सेपरेट एक बजट तैयार किया गया कि भाई रेलवे के लिए इतना पैसा है, ये वो गवर्नमेंट जो करती है बजट। तो पहली बार 1925 में इसको क्या किया गया, सेपरेट बजट बनाया गया। लेकिन फिर 2018 में इसे फिर नॉर्मल जनरल जो बजट होता है उसके अंदर इसको फिर मर्ज कर दिया गया। भारत में पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 को चलाई गई, जो विक्टोरिया, जिसे हम बीटी कहते हैं, बीटी से कुर्ला तक शुरू की गई, जो कहाँ पर है, मुंबई में है। भारत में 1962 में पहली बार डीजल इंजन को लाया गया, जिसे वाराणसी से चलाया गया था। पहली बार डीजल इंजन कब चला, 1962 में। अपन लिखेंगे भारत में 1962 में पहली बार डीजल इंजन को चलाया गया, जिसे वाराणसी से चलाया गया था। नेक्स्ट, भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। अगर भारत के रेलवे मंत्री पहले का जिक्र हो तो भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। भारतीय रेलवे में सबसे बड़ा क्षेत्र यानी जोन एरिया उत्तर रेलवे, नॉर्थ रेलवे है। उत्तर रेलवे नहीं, नॉर्थ रेलवे है। भारतीय रेलवे में सबसे बड़ा क्षेत्र उत्तर रेलवे, नॉर्थ रेलवे है। इंग्लिश में नॉर्थ रेलवे कहते हैं। पहली बार भारतीय महिला रेल मंत्री मिनिस्टर ममता बनर्जी थी, जिनका कार्यकाल 2004 तक रहा। यानी कि अगर कोई बात करे कि पहली रेल मंत्री महिला कौन बनी, तो ममता बनर्जी थी, जो 2000 से 2004 तक रही। भारतीय रेलवे अधिनियम एक्ट 1890 में पारित हुआ। तो भारतीय रेलवे अधिनियम जो एक्ट था वो 1890 में पारित हुआ। नेक्स्ट, रिजर्वेशन, आरक्षण सीट जो कहते हैं, आरक्षण करवाते हैं, उसमें रिजर्वेशन कराते हैं। रिजर्वेशन सीट जो आरक्षण की है, इंडिया में 1985 से यह सिस्टम शुरू किया गया। यानी 1985 से रिजर्वेशन इंडिया में शुरू किया गया, हम ऐसे लिख सकते हैं। भारत की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है, जो बहुत तेज़ चलती, सबसे तेज़ चलने वाली गतिमान है। इसे 2014 में शुरू किया गया था। भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग रूट ये कहाँ पर है, ये कौन सा है, डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी, ये तमिलनाडु तक, इसे विवेक एक्सप्रेस भी बोलते हैं। भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग जो है वो डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक। नेक्स्ट, रेलवे स्टाफ कॉलेज गुजरात के बड़ोदरा में स्थित है। जो रेलवे स्टाफ है कॉलेज गुजरात के बड़ोदरा में स्थित है। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल बोगीबिल है, रेल रोड ब्रिज। यह अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। तो ये जानकारी, ये जो रेलवे पुल है वो कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। अपन ऐसे लिखेंगे अगर लिखना चाहें तो। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल बोगीबिल है, रेल रोड ब्रिज। यह अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। विश्व का सबसे ऊंचा हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, ऊंचा, ये लंबे में था, ये ऊंचे की बात कर रहे हैं। विश्व का सबसे ऊंचा हाईएस्ट रेलवे ब्रिज चिनाव है, और यह चिनाव नदी के ऊपर ही है। अंडर वाटर रेलवे टनल
अंडर वाटर रेलवे टनल, पानी के अंदर रेल की पटरी, सुरंग जिसे कहते हैं, के माध्यम से कोलकाता में बन रही है और यह हुगली नदी में बन रही है। कौन सा रेलवे टनल? अंडर वाटर, पानी के अंदर। तो अपन ऐसे लिखेंगे, अंडर वाटर रेलवे टनल, पानी के अंदर रेल की पटरी सुरंग के माध्यम से जो बनती ना, वो कहाँ है? कोलकाता में बन रही है और ये हुगली नदी में बन रही है। ओके, नेक्स्ट, भारत में पहली मेट्रो रेल कोलकाता में शुरू की गई थी। जो मेट्रो चली थी वो पहली कहाँ चली थी? कोलकाता में। तो भारत में पहली मेट्रो रेल कोलकाता में शुरू की गई थी। भारत में सबसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में है, जहाँ कोच बनाए जाते हैं। कहाँ पर है वो? चेन्नई में है फैक्ट्री जहाँ पर कोच बनाए जाते हैं, कोच फैक्ट्री जिसको कहते हैं। भारतीय रेलवे में 18 रेलवे जोन है। कितने जोन है? 18 रेलवे। तो अपन ऐसे लिखेंगे, भारतीय रेलवे में 18 रेलवे जोन है। भारत में सबसे लंबी रोड, सुरंग, रोड टनल, ये रोड की बात कर रहा हूँ, रोड यानी कि जो सुरंग होती है रोड वाली, राइट, और वो अंडर वाटर थी, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। तो भारत में सबसे लंबी रोड, सुरंग, रोड टनल जिसे कहते हैं, चेनानी नासरी टनल है। यह जम्मू को कश्मीर से जोड़ती है, सबसे लंबी है ये। भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग, पीर पंजाल सुरंग है। भारत में ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई 5 फीट 6 इंच है। भारत में नैरा गेज की चौड़ाई 4 फीट 8 1/2 इंच। यह पहाड़ों में चलने वाली ट्रेन है, 2 तरह की होती है। तो ये जो पहाड़ों में ट्रेन चलती है उसको नैरा गेज कहते हैं। भारत में नैरा गेज की चौड़ाई 4 फीट 8 1/2 इंच। यह पहाड़ों में चलने वाली ट्रेन है। भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन दिल्ली से जयपुर चलाई गई थी, जो 2011 में चलाई गई थी। बहुत सारी जानकारियाँ रहीं, करीब करीब 25-30 के आसपास होंगी। इनको आप अपने लेवल पर जानें, समझें और इनको समझ जाएंगे तो जब भी किसी परीक्षा में ये क्वेश्चन आएंगे तो आप उनमें ज़रूर आसानी से कर पाएंगे। और बुलेटिन देखने का मतलब ये है कि देखना है, लिखना है, समझना है, सुनना है, ताकि हमेशा के लिए ओके हो जाए। जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए और तरक्की करिए।